साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में जो कुछ आप लोगों को समझाया जाएगा, साथियों अगर आप लोगों के समझ में आ जाएगा तो निश्चित है कि आपके अंदर का अभिमान जलकर राख हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार का नाश करने वाला ये सत्संग है। इस सत्संग में उस सच्चाई को बयान किया गया है जिस सच्चाई को जानने के बाद में शायद आपके अंदर भी इसी प्रकार का अभिमान, गर्व या किसी प्रकार की मान बढ़ाई या फिर किसी प्रकार की आपके अंदर बुराइयां हैं वो शायद निकल जाएंगी। क्योंकि किसी के भविष्य को जानने के बाद, किसी के जीवन परिचय को जानने के बाद में भी बहुत सारी शिक्षा मनुष्य को मिल जाती है। तो इस वाणी में विश्व गुरु कबीर साहब ने जो कुछ समझाया है उसे हम रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे कि साहब ने क्या कहने का प्रयास किया है। भक्ति के मार्ग में जितने लोग संसार में भटक रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने सही रास्ता दिया है। और सही रास्ता देते हुए इस वाणी में क्या कहा है अब वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शब्द की कड़ी कहती है, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। सबसे बड़ा शब्द यहाँ पर कह रहा है जगत चला जाए। साथियों यहाँ पर बड़े से बड़े योद्धा, पुरुष, महावीर, देवी देवता, नाना प्रकार की शक्तियाँ आए। मतलब जिन शक्तियों की आज पूजा पाठ हो रही है, ऐसे ऐसे देवी देवता, जैसे देवी देवता स्वरूप यानी एक एक से महापुरुष धरती में आए और आकर मर खप के चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो सदा के लिए नहीं आता है। जब कोई मनुष्य सदा के लिए यहाँ नहीं आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह परिवर्तनशील नश्वर संसार में हम लोग फंसे हैं, यानी कि थोड़ा दुख और थोड़ा सुख इस संसार में व्याप्त है। तो सदगुरु कबीर साहब संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति तो मतलब यही बात है कि इस संसार में आप आते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत परिश्रम करके कुछ हासिल करते हैं और आप सोचते हैं मैं ही इसका मालिक हूँ। तो ऐसा इस संसार में नहीं होता है। आज किसी चीज़ के मालिक आप हैं तो कल किसी चीज़ का मालिक कोई और हो जाएगा, उसी चीज़ का मालिक। यानी जिस फैक्ट्री के आप मालिक हैं, जिस बंगला के आप मालिक हैं, जिस धन दौलत के आप मालिक हैं, आपके मरने के बाद उसी धन दौलत, बंगला, गाड़ी आदि जो भी आपके पास है उस सब का मालिक कोई और हो जाता है। तो इसी प्रकार से साहब अभिमान को तोड़ते हुए इस वाणी में समझाना चाहते हैं कि एक दिन तो जाना ही है साथियों। तो जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे, यानी सदा रहने वाला, सदा सुखी रहने वाला, सदा का तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई पिता है, कोई माता है। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो सदा के लिए आपकी हो, जिसमें सदा आप रह सकते हो। ऐसा कोई घर भी नहीं है इस संसार में। तो यहाँ पर साहब समझाना चाहते हैं भक्ति करने वाले सभी लोगों को कि जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। अब चलिए बड़े बड़े महापुरुषों की बात कर रहे हैं यहाँ पर साहब ने कहा है, चले गए कुंभ कर्ण और रावण, चले गए कुंभ कर्ण और रावण, चले गए राम लखन चारों भैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये सतयुग की बात साहब ने त्रेता युग की बात कह दी। त्रेता युग में साथियों बड़े से बड़ा, सबसे बड़े बड़े लोगों का नाम यहाँ पर साहब ने लिया। जैसे रावण के दल में रावण का नाम ले लिया गया, कुंभकर्ण का नाम ले लिया गया, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि जिसकी सीमा नहीं। लेकिन मतलब कहने का है कि आप लोग सोच नहीं सकते इतनी शक्ति इनके पास थी। ये कुछ भी कर सकते थे, इनके पास इतना पावर था, इतना इन लोगों ने तपस्या की थी, साधनाएं की थी, सिद्धियों को प्राप्त किया था। यानी बड़ी से बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करके भी ये कुछ हासिल नहीं कर पाए और एक दिन उनको जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य संसार में तो आए थे, यानी मनुष्य भटक जाता है अपने उद्देश्यों से, मनुष्य का तन तो प्राप्त हो जाता है लेकिन सारा जीवन यही नहीं पता चलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। इसी कारण से मनुष्य लोभ, लालच, पाखंड आदि नाना प्रकार के अहंकार रूपी सिद्धियों में जो है तो मनुष्य फंस जाता है। यानी जब सिद्धियां आपके पास आती हैं तो साथियों आपके पास अहंकार जो है तो बढ़ जाता है। आपके पास ज़्यादा धन दौलत आता है तो भी आपका अहंकार बढ़ जाता है। और इस स्थिति में होता क्या है कि आप लोग रास्ता भूल जाते हैं, जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं और उसी में खो जाते हैं, है ना। तो साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि जिन राम लक्ष्मण की लोग संसार में हिंदुत्व में महिमा गाई जाती है। हिंदू सनातन धर्म के लोग सोचते हैं कि राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे परमात्मा है, राम हमारे ईश्वर हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हिंदुओं के अंदर चलती रहती हैं। तो ऐसे राम लक्ष्मण के बारे में सदगुरु बतला रहे हैं कि
ये लोग भी जन्म लिए, आए और लीला कृत्य किया और एक दिन उनको भी जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि सदा से वो भी नहीं रह पाए जबकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कौन सा दुख हुआ कि राज छोड़कर चले गए, कौन सा दुख हुआ कि महल छोड़कर चले गए यानी अयोध्या छोड़कर चले गए। ऐसा रावण को कौन सा कमी हो गई कि रावण अपनी लंका, सोने की लंका छोड़कर चला गया। यहाँ पर समझाने का विषय सदगुरु कबीर साहब का ये है कि जिसके पास था वो भी आज नहीं रह सका और जो उसके पास था वो आज भी यहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य संसार में जो आपको मिलता है, सोना है, चांदी है, धन है, दौलत है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, राज है, पाट है, बंगला है, जो भी आपके पास है उसमें उसे प्राप्त करने के बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब सही रास्ते में लाने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों का नाम दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं, सही रास्ते पे आ जाएं। तो चले गए और राम लखन चारों भैया। कहने का तात्पर्य जिन योद्धाओं का आज इतिहास में यानी इतिहास में गाया जाता है, लोग उसको समझते हैं, गाते हैं। बहुत लोग कहते हैं राम जी ने तो हमें ऐसी शिक्षा दी है ना, फलाने ने ऐसी शिक्षा दी। तो आज के गुरु किस काम में आते हैं? आज के गुरुओं के पास कोई शिक्षा नहीं है, यही केवल बड़ाई है। उस किताब में ऐसा लिखा है रामचंद्र ने फलाना किया था, रावण ने फलाना किया था, कुंभकर्ण ने फलाना किया था। ये कोई शिक्षा आप लोगों के लिए नहीं है। वर्तमान में वर्तमान का गुरु ही आपको शिक्षा दे सकता है। अब वर्तमान का गुरु आपको पहाड़ा पढ़ाए, इतिहास पढ़ाए, ये शिक्षा नहीं है। वर्तमान का गुरु आपको बतलाएगा वर्तमान, जैसे कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र के भी गुरु थे, तो उनके गुरु होते हुए भी यानी कहने का तात्पर्य उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसी शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने एक वाणी में ऐसा भी कहा है, राम न सकै नाम गुण गाई। भाई राम के बारे में आदमी इतना समझता नहीं है, राम किस चीज को कहा गया है, कौन है राम। राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कहा गया था। अब यहाँ कोई आदमी आके अपना नाम राम बना ले, राम रख ले और सोचे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तो ये अभिमान के सिवा कुछ भी नहीं। ये उसका अभिमान है। वो राम नहीं है जो आज पैदा हो कल मर जाए, जो कल था आज नहीं है, वो राम नहीं है। राम उस शब्द का प्रयोग किया गया है जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, जिसका कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि मूर्ति बना के पूजा कर लो या ध्यान करके उसे देख लो, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया भक्ति के मार्ग में चलने वाले सर्वत्र जगत के लोगों को कि जैसे रामचंद्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे योद्धा संसार में आकर चले जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, फिर भी बन बन ठोकर खाते हैं। तो ये संसार में जो है तो माया के चक्र में फंसा हुआ प्राणी किस प्रकार से तकलीफ झेल रहा है, इस बात को आप लोग नहीं जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आज अगर आप गरीब होने का दुख मानते हैं, है ना, तो गरीब होने का दुख नहीं होता है और अमीर होने का सुख नहीं होता है। सुख तो वो होता है कि परमात्मा सत्ता का ज्ञान हो जाना चाहिए, जीवन का उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, वो सुख है। गरीबी इस बात की है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सब है, तुम कर्म कर सकते हो, कर्तव्य करके उन जरूरतों को पूरी कर सकते हो, फिर किस लिए गरीब हो। गरीबी अगर किसी को है तो वो गरीबी ज्ञान की गरीबी होती है, जिसकी वजह से ज्ञान से ही मनुष्य ऊंचाइयों में जाता है और ज्ञान ना होने से ही मनुष्य कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आगे शब्द में भी बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया है। जिस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चली गयो नंद यशोमती मैया, चली गयो नंद यशोमती मैया, चले गयो गोपी ग्वाल हो कृष्ण कन्हैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। चलिए अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब द्वापर युग में आ जाते हैं। द्वापर युग में भी महापुरुषों का नाम लेते हैं। द्वापर युग में सबसे बड़ा महापुरुष का अगर नाम है तो वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ने ऐसी लीला की, विचित्र लीला। अब ये वास्तविक स्वरूप, वास्तविकता को मनुष्य सब कोई जानते नहीं है कि इस संसार में जब जब पाप होता है, घोर पाप होता है, तो इस संसार को चलाने वाला किसी ना किसी को भेजता है, तो इनको भेजा जाता है। अब ये आकर बोले मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, मैं खुदा, तो इनके बस का कुछ नहीं है। समझ गए? ये कैसे खुदा है? कल लोग बुलाते थे तो आ जाते थे, अब आज बुलाता है कोई तो नहीं आते हैं। यही आपके समझ में नहीं आता है। यानी कल थे,
कल उन्होंने जो कुछ किया वो उनको उसके अनुसार उनको भी परिणाम मिलेगा। इस संसार में इस सृष्टि को चलाने वाला साथियों, चाहे वो देवी देवता हो चाहे इंसान हो, वो सबके साथ बराबर फैसला करता है, बराबर इंसाफ करता है। कोई ताकतवर होकर ऐसा सोचे कि यहाँ मेरी सत्ता चलेगी, मेरा राज चलेगा, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, तो आपको ये पता नहीं है कि जिसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो तुम कर क्या सकते हो। तो इस संसार के मतलब जगत प्रपंच को समझने का प्रयास आप लोगों को करना है कि संसार में माया जो है तो किस प्रकार से जीवों को भ्रमित करती है, किस प्रकार से फंसाती है जाल में, और उस जाल में फंसने के बाद आप लोग तड़पने लगते हैं ना। तो इस संसार में जितने भी मनुष्य का तन धारण करते हैं ऐसे जीव प्राणी, क्योंकि मनुष्य ही होता है जो भक्ति कर सकता है, हर प्राणी तो कर नहीं सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब का संदेश मानव समाज को है, सर्वत्र मानव समाज को, एक दो आदमी के लिए नहीं है, सर्वत्र जगत के जितने मनुष्य हैं उन सब के लिए एक इशारा दिया है इस वाणी में कि आप लोग समझने का प्रयास करें कि जिस यशोदा मैया ने कृष्ण जी का लालन पालन किया, जबकि कृष्ण जी का जन्म बताया जाता है रेवती के गर्भ से होता है, देवकी के गर्भ से, देवी के नाम तो देवकी के गर्भ से उनका मतलब जो है तो जन्म होता है, और उसके बाद में उन्हें यशोदा मैया के पास पहुंचाया जाता है, और उनके पिता नंद बाबा कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य मतलब दुनिया तो इसी प्रकार से समझती है, मानती है ना, नंद का लाला है ना। तो इसी प्रकार से वो भी मतलब इस संसार को छोड़कर चले गए कन्हैया, और उनके साथी संगी जितने थे गोपी ग्वाल अर्थात वो सब भी चले गए, नष्ट हो गए, यानी महाभारत के द्वारा गए, यानी महाभारत पूरा होने के बाद गए, जैसे भी गए आखिर चले गए, कल थे आज नहीं है। यानी एक से एक योद्धा जो दुनिया को नष्ट कर सकते थे, तबाह कर सकते थे। आप लोग भागवताचार्यों से पूछोगे, जब वो लोग बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि तुम उन पे ऊपर मतलब शक ही नहीं कर पाओगे कि कितनी बात सही है कितना झूठ है। वो तो उनको ही परमात्मा सिद्ध कर देते हैं। एक बात बतलाइए, जो परमात्मा इस दुनिया में लोगों को जन्म दे और आपके पीछे कुल्हाड़ी लेके खड़ा रहे आपको मारने के लिए, तो आपको उससे पूजा करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए, या फिर उसके प्रति आप एक्शन लेंगे। आज आपके सामने अगर कोई आपसे दादागिरी करता है तो आप उससे डबल दादागिरी करते हैं। अगर कोई गाली देता है एक तो आप दो गाली देते हैं। अगर कोई आपको मारना चाहता है तो आप भी उससे मारना चाहते हैं। और यही समस्या आप लोगों के समझ में नहीं आती कि संसार के पाखंडी लोग कहते हैं महाभारत में श्री कृष्ण ने फलाना इतना बड़ा योद्धा था। मतलब किसके लिए योद्धा था? एक तरफ से लोग कहते हैं ये परमात्मा है, और दूसरी तरफ से कहते हैं इनकी पूजा करो, यही मुक्ति देंगे। किसी को धनुष बाण से मारकर मुक्ति देना ये कहाँ का न्याय है? किसी को जान से मार देने से मुक्ति मिल जाती है। यानी जो व्यक्ति इस संसार में आकर अपने शक्ति युक्त यानी शक्तियों से प्रफुल्ल मतलब पूर्ण था, ऐसी बात नहीं है, मगर उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। क्योंकि इस जगत में आपको नहीं पता है कि अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों प्रकार के होते हैं, और परमात्मा वो होता है। अगर कहा जाए कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, तो साथियों परमात्मा ने ही अच्छे लोगों को भी बनाया है और बुरे लोगों को भी परमात्मा ने ही बनाया है। और परमात्मा बुरे लोगों को मारने लगे तो परमात्मा अपने ही लोगों को तो मार रहा है ना, ये समझना चाहिए। बट ऐसी वास्तविकता को अभी आप नहीं जानते हैं। इस सृष्टि इस जगत को रचने वाला परमात्मा नहीं है। सबसे पहली बात ये, इस जगत की जिसने रचना की है उसका नाम काल है, और उसको वेदों में काल ब्रह्म निरंजन नाम आता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में भी ब्रह्म निरंजन ही उसका नाम दिया जाता है। और ब्रह्म निरंजन से नीचे जितनी चमत्कारिक शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि विष्णु के अवतार राम माने जाते हैं, कृष्ण माने जाते हैं, ये सब बिल्कुल साथियों एक तरफ से देखा जाए तो निशाचर है। और आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं यही परमात्मा है। तो ये आप लोगों का डर, आप लोगों का भय है, जिसके कारण से आप लोगों को पता नहीं है कि ये तुम्हारे पीछे कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं, तो तुम डर के मारे कांप रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि यही परमात्मा। तो ये आपका भय है, और आपका भय साथियों आपको बारंबार नाच नचाएगा। क्योंकि बात वही है कि आप डरते हो। आप जब निडर हो जाओगे ना, सदगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है कि अगर आप सुनते रहे समझते रहे तो आप इतने निडर हो जाओगे कि इस दुनिया को बनाने वाला भी खड़ा हो जाए ना तो तुम्हारा रोम भी टेढ़ा नहीं होगा, तुम्हारा रोम भी टेढ़ा नहीं होगा। अभी क्या है, अज्ञानवश आप लोग भ्रमित रहते हैं। थोड़ा सा किसी ने चमत्कार कर दिया, उसी में आप अधीन हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर, बहुत बड़ी ताकत है। आपको मालूम नहीं है सत्य क्या है। सत्य से बड़ा ताकत, सत्य से बड़ी शक्ति संसार में नहीं है।
इसीलिए बोला गया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इस बात को हम बारंबार दोहराते रहा करते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के समझाने का तात्पर्य ये होता है कि जिनका मतलब ग्रंथों में नाम है, गीता भागवत में नाम है कृष्ण का, यशोमती मैया का और नंद बाबा का और गोपी ग्वालों का बहुत महिमा गाई जाती है। लोग सुन सुनकर हंसते हैं, उन्हें आनंद आता है, अच्छा लगता है और बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, इतिहास को इतिहास के स्वरूप में समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने जन्म लिया, तीर मार दिया, किसी को मार दिया तो उसको तुम भगवान कहने लगो। अगर मारने वाले का ही नाम भगवान है तो बचाने वाले को क्या कहोगे? एक आदमी को मारना और एक आदमी को बचाना पाप है या न्याय है, ये समझ लो। ज्ञानी वो होता है जो दोनों को बचा लेता है, मारता किसी को नहीं। ये कबीर का ज्ञान है। कबीर के ज्ञान में किसी को मारना पाप है, यानी किसी की जीव हत्या करना पाप है। अब इस संसार में होता वही है कि आप जिनको अपने समझते हैं उनके लिए उनसे लड़ जाते हैं जिन्हें आप अपना नहीं समझते हैं। और परमात्मा की दृष्टि से जब आप देखोगे तो सब तुम्हें अपने दिखाई देंगे। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि वो हिंदू है बुरा होता है, वो मुसलमान है बुरा होता है, वो बौद्धिस्ट है वो बुरा होता है, जैन लोग बुरे होते हैं। जब तुम्हें ज्ञान होगा, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारे जगत में परमात्मा की संतान यानी आत्माएं फैली हुई हैं, ये सभी मेरे अपने हैं, जब आपको ऐसा प्रतीत होगा तब साथियों आपके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञानी आपको माना जाएगा। और इस संसार में बात वही है कि जिसको लोग परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा ही यहाँ आकर छटनी करता है, राक्षसों को मारता है, बाकी लोगों को छोड़ देता है। ऐसा ही माना जाता है ना एक तरफ से। भाई रावण का संहार करने के लिए राम को जन्म लेना पड़ा। संहार करने के लिए उसके पास इतना पावर नहीं था कि वहीं से बैठे बैठे मार दे। कुछ भी कर सकता है भाई, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता ना अगर कहा जाए तो। पर इनके बस की बात नहीं है। ये खुद किसी की सृष्टि में रह रहे हैं, गुलाम है ये खुद, और आप भी गुलाम हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से तुम सारी गुलामियों से अलग हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। कभी किसी देवी देवता ईश्वर प्रभु मालिक खुदा के गुलाम नहीं बनोगे कभी भी। ऐसा तब होगा जब सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में और भी समझाया है। उत्पत्ति प्रलय चार युग बीता, उत्पत्ति प्रलय चार युग बीता, काल बली से कोई ना बचैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। सीधे शब्दों में यहाँ पर समझ लेना, चारों युगों से उत्पन्न होने वाले जितने वीर योद्धा पुरुष, जितनों की इतिहास कहानी आप सुनते हो, ये सब बचे नहीं है, कोई नहीं बचा। एक से एक बड़े से बड़े देवी से देवता सबका संहार हो गया, सब नष्ट हो गए। और किसने मारा? यहां पर नाम किसका आ रहा है? काल बली से कोई ना बचैया। काल बली कौन है? जो तुम्हें दिखता तो नहीं है लेकिन होता सब उसकी मर्जी से है इस दुनिया में। क्योंकि आप कोई कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल आपके पास में है तो आप जलाएंगे, आप चलाएंगे ना तब मोबाइल चलेगा। इसी प्रकार से इस दुनिया को जिसने बनाया है ना, वो जहां तक जैसा चलने देना चाहे वो वहां तक चलाएगा, उसकी मर्जी है। ये आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, तुम आज कर रहे हो, कल कौन करेगा जब तुम चले जाओगे यहां से। तो इस घमंड में नहीं रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये उत्पत्ति करना और प्रलय करना उसका काम है, यानी कि जन्म आपका होता है। आप यूं मत समझो हम जन्म ले चुके हैं अपने से, वो आपको जन्म देता है। उत्पत्ति करना उसका काम है, प्रलय यानी नाश करना भी उसका ही काम है। तो इस उत्पत्ति प्रलय से बचने के लिए आज क्या है, उत्पत्ति प्रलय का कारण समझ लो। अभी आप वर्तमान में मनुष्य का तन प्राप्त करके उत्पन्न हुए हो, इसके बाद तुम्हें दूसरा कोई तन प्राप्त करवाएगा, दुनिया चलाने वाला दूसरा कोई शरीर देगा, तब उसमें उत्पन्न हो जाओगे। मान लो आज मनुष्य कल गधा बन गए ना, परसों हाथी बन गए, मतलब अगले जन्म में ऐसा अगला जन्म आपका बदलता जाएगा। और ऐसे ही आपका जन्म होगा, ऐसे ही मरते रहोगे। जैसे अभी जन्म लिए हो मर जाओगे, जन्म लिए हो तो मरना निश्चित है।
पर सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा रास्ता दिया कि अगर तुम्हें बचना है ये बार बार के जन्म मरण से, छूटना है, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया है कि इस संसार में बहुत दुख है, बहुत गलत हो रहा है इस संसार में, जब आप ऐसा समझ लेंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, तब आप बचने का प्रयास करेंगे। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या फिर गलत होने वाला है। भाई आपके अंदर जो आत्मा है ना, इस आत्मा ने कभी ड्यूटी नहीं की, कभी इसको प्यास नहीं लगी, कभी भूख नहीं लगी, कभी नींद नहीं आती थी, कभी इसको टेंशन नहीं होता था, कभी मतलब ये नौटंकियां नहीं करती थी जो नौटंकी आज कर रही। लेकिन आत्मा शरीर में फंसने के कारण सारे काम कर रही है, ये परेशानियां झेल रही है आत्मा। और जब परमात्मा सत्ता में स्थित थी, तब आत्मा विकारों से परे आनंद स्वरूप रहती थी सदैव। उसे कभी इस दुनिया की याद भी नहीं आती थी, क्योंकि वो दुनिया में पहले थी ही नहीं, जो आपके अंदर आत्मा है। तो उसको वहीं पहुंचाने के लिए सदगुरु कबीर साहब सिद्धांत बतलाते हैं कि अब देखो, उस जगह में तुम जाना चाहते हो, तो अब इस संसार में बहुत सारे नौटंकीबाज हैं दुनिया में। कोई तो कहता है गुरु वहां पहुंचा देगा, बहुत सारे गुरुआ लोग मंत्र बांटते फिर रहे हैं कि ये मंत्र ले लो तो वहां पहुंच जाओगे, ये मंत्र ले लो तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा ध्यान करो, ऐसा मतलब योग साधना समझाते हैं, ऐसी साधना करो तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी कोई साधना संसार में नहीं है जिससे मोक्ष मिलेगा। अब यहां पर साहब ने बताया है कि आखिर बचोगे तुम कैसे, आत्मा को छुटकारा मिलेगा कैसे, 84 लक्ष योनियों से, आवागमन के चक्र से छूटोगे कैसे। तो यहां पर शायद सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द ऊपर से कहता है, उत्पत्ति प्रलय 4 युग बीता, काल बलि से कोई ना बचैया। यहां पर क्या बताया गया, कोई नहीं बचाने वाला, यानी कोई मनुष्य, देवी देवता, गुरु, प्रपंच कोई नहीं बचा सकता। अब बचाएगा कौन। अब सदगुरु कबीर साहब यहां पर कहते हैं, कहां कबीर सुनो भाई साधो, कोई तो होगा बचाने वाला। अब कौन बचाएगा, यहां तो सब कुछ बता दिया हमने, गुरु भी नहीं बचा सकता, ये गुरु के बस की बात नहीं, परमात्मा भी नहीं बचा सकता, ये भी जान लो ना आपको। तो कौन बचाएगा, अब यहां समझना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहां कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द एक होत सहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। अब साथियों यहां पर जानना है तुमको, कौन आपकी सहायता कर सकता है, सत्य शब्द। सत्य शब्द क्या है मालूम है, सत्य शब्द होता है जिसे तुम जानते हो अच्छी तरह से। अब इस संसार में ज्ञान के मामले में बात किया जाए तो संसार में आधा झूठ आधा सही मिलाकर लोग देते हैं शिक्षा। कोई बात सही होती है तो कोई बात गलत होती है, इस प्रकार से तुम्हें शिक्षा मिलती है। इसी में थोड़ा तुम्हें भ्रम रहता है, थोड़ा विश्वास हो जाता है, तो इसी भ्रम में आप लोग पड़े रहते हैं। लेकिन साहब ने एक शब्द और कहा है, सार सार को गही रखा थोथा दे उड़ाए। तो अब संसार में तुम्हें परमात्मा की भक्ति के लिए सही मार्ग चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा गलत और थोड़ा सही, मतलब सत्य मार्ग चाहिए। और सत्य मार्ग आपको मिलता है गुरु से। तो गुरु केवल सत्य मार्ग के ज्ञाता होते हैं, गुरु केवल सत्य असत्य को जानने वाले होते हैं, गुरु केवल परमात्मा की स्थिति को परखने वाले होते हैं। और उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये सब बताने वाले गुरु होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाने वाले गुरु होते हैं, क्योंकि उन गुरु के सिवा यह ज्ञान होता नहीं। पर जब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां पहुंच गए हो। वहां पहुंचने के लिए कर्तव्य करना होगा जो सत्य शब्द कहता है। सत्य शब्द कहता है कि जीव हत्या नहीं करना है, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना है कि जीव हत्या मुझे जीवन में नहीं करना। सत्य शब्द शिक्षा है, एक शिक्षा है, गुरु की शिक्षा है। तो आपकी सहायता कौन करता है, सत्य शब्द। गुरु तो खूब कहते हैं सत्य शब्द, आपको मानना नहीं है तो गुरु क्या करेगा। तुम्हारे अंदर मेमोरी थोड़ी फिट है गलत वाली, कि वो गलत वाली मेमोरी को निकाल दो, सत्य वाली डाल दो तो सत्य चलने लगे।
तो तुम कंप्यूटर नहीं हो। इसलिए सत्य शब्द आपकी सहायता करता है इस मार्ग में। तो इस संसार में आपको मुक्ति दिलाने वाला अगर कोई है तो वो सत्य शब्द है, और सत्य को आप गुरु के बिना नहीं परख पाओगे। यहां ध्यान रखने का विषय है। गुरु का महत्व तो इस जगह में है, क्योंकि गुरु ही होगा जो सत्य और असत्य को परख कर बतलाएगा कि बेटा ये सही है और ये गलत है। परंतु ज्यादातर इस संसार में लोग गलत को सही बताने वाले मिलते हैं। इसीलिए आप लोग हमेशा जन्म लेते और मरते रहते हैं। यानी परमात्मा की भक्ति तो तुम सदा से करते आए और करते रहोगे, लेकिन जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा, आत्मा परमात्मा को तुम नहीं जानोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटोगे, बारंबार 84 लक्ष्य योनियों में सिर दे दोगे। मतलब वही बात है कि जिस संकट से छूटने के लिए लोग भक्ति करते हैं, वो संकट से नहीं छूटोगे, क्योंकि साहब ने कह दिया है, भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। इसलिए इस चैनल का सिद्धांत है, इस चैनल का एक मकसद है कि विश्व में, सारे जगत में उस परमात्मा के बारे में आप लोग जानो कि वो परमात्मा कैसा है, वो कौन है, और उस परमात्मा से मिलने का अवसर आ गया है, ये भी ध्यान रखना। पर मिल तब पाओगे जब तुम मिलने के काबिल होगे। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में साथियों आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है, और इसमें जरा भी देर नहीं लगती है। यानी ये काम तो मात्र 5 सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है। आप पहचान लेते हैं कि परमात्मा कैसा होता है, आत्मा स्वरूप हमारा कैसा है। जब आप ये सब जानते हैं तब आपको विश्वास होगा कि वास्तव में परमात्मा होता है। अभी तो सारी दुनिया में अफवाहें चल रही हैं, परमात्मा नहीं होता है। कुछ कहते हैं अरे होता है, कुछ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी नाना प्रकार की प्रपंच चल रहे हैं लोगों के मन में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों को जब तक शिक्षा मिलेगी, जो भी शिक्षा मिलेगी, कोई भी बात आपको गलत नहीं बतलाई जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हम जो भी समझाते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो आज देखा आपने वीडियो, कल देखना, परसों देखना, नरसों देखना, यानी 10, 15, 20 दिन आप जब देखते रहेंगे तब आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। और जब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तब हमको महसूस होगा कि हमारे सत्संग बनाने का महत्व यानी निकल गया। यानी अगर हमने समझाया और आप समझ गए तब हमें खुशी मिलती है। साथियों आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग समझें, क्योंकि सारे जगत में जो है तो भक्ति के नाम का जो प्रपंच, पाखंड, आडंबर रचा गया है, वो सब कुछ हम मतलब सामने ला सकें। हमारा कोशिश है कि सारे संसार में जितने आडंबरी साधु संत हैं, चाहे वो जिस धर्म में रहने वाले हों, उन सब का पर्दाफाश हो जाए और आप सब लोगों को इनसे मुक्ति मिल जाए, आप सब लोगों को शांति मिल जाए। कहने का तात्पर्य, ये लोग भ्रमित करते रहते हैं कुछ और, बताते हैं कुछ और, इतना था तो बता इतना देते हैं। कहने का तात्पर्य, छोटी बात को बड़ी बात बनाकर आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं और आप लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किए बिना ही मर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।